हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 7 संकल्पः सिद्धिदायकः इस पाठ का अनुवाद स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात उसके अंत में दिया हुआ अभ्यास कार्य समझाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, यानी कि दृढ़ निश्चय सिद्धिदायक या सिद्धि देने वाला होता है, सफलता देने वाला होता है। कि यदि हम अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, उसके लिए उसी के अनुरूप प्रयास करते हैं, तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा गया है कि संकल्प सिद्धिदायक होता है। तो चलिए देखिए इस पाठ के अनुवाद को। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने अपने मन की इच्छा को माता के सामने निवेदित किया या अपने मन की इच्छा माता को बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंता आकुला अभवत। वह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। कि जब उन्होंने पार्वती की इच्छा को सुना तो उसकी उस इच्छा को सुनकर वे चिंताकुल हो गई या चिंतित होने लगी। मेना मेना कहती हैं, मेना कौन? पार्वती की माता जी। वत्से मनीषितः देवता ग्रहे एव सन्ति। हे पुत्री, इष्ट देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तप कठिन होता है या तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव बस, घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वम एव मे जीवन अभिलाषः। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। सत्यम पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप कर रही थी। गदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कभी रात्रि में बिना बिस्तर वाली भूमि पर और कभी शिला पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली, विजया सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवः अपि तव सखायः जातः। हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः।
पांचों दिशाओं से आने वाली अग्नि को भी तुमने सहन किया है या तुमने तपा है। पुनः अपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अयि विजये किम न जानासि, अरे विजया क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, क्योंकि इच्छाओं की कोई भी सीमा नहीं होती या कभी भी नहीं रुकती हैं। विजया, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया। अधीतवती माने पढ़ना। तुमने वेदों को पढ़ लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित कर लिया, पूरा कर लिया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण से जगती माने संसार में तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथितः, अपर्णा माने पत्ते तक न खाने से, पत्ते तक न खाने के कारण इस नाम से। तो अपर्णा का मतलब कि अपर्णा इस नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि है कि तुमने तपस्या के समय पर एक पत्ते तक का सेवन नहीं किया। तो अपर्णा इस नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि है। पुनः अपि तपसः फलम न ए दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती, अयि आतुर हृदये कथम त्वम चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली तुम किस लिए चिंतित हो रही हो। नेपथ्य, अयि भो अहम आश्रम वटुहु, नेपथ्य में यानी कि पर्दे के पीछे से। अरे हे, मैं आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। वटु कहते हैं ब्रह्मचारी को। मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ या पानी की इच्छा करता हूँ। सा संभ्रमम विजये पश्येकः अपि वटुः आगतः अस्ति, घबराहट के साथ, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। आगतः माने आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति माने तेजी से, जल्दी से, अगच्छत माने गई। सहसा एव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्रविशत, सहसा एव माने अचानक ही वटु रूप ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं या शिव ने वहां प्रवेश किया। कि अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव ने वहां प्रवेश किया। विजया, वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटुः, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी क्या तपस्या करने के लिए पूजा की सामग्री है। उपकरण कहते हैं सामग्री को, और क्रियार्थम का मतलब कि जो तुम तपस्या कर रही हो उस तपस्या को करने के लिए या कोई भी क्रिया करने के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तो जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही कि धर्म का साधन है, कि जो हमारा शरीर है वो ही पहले धर्म का साधन है। यदि हम पुष्ट नहीं होंगे, हमें सब कुछ उपलब्ध नहीं होगा, तो हम धर्म कैसे कर सकते हैं, कैसे तपस्या कर सकते हैं। तो इसलिए शिव ने कहा कि तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी हैं। वटुः, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो। शिवाय माने शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति,
पार्वती फिर चुपचाप बैठी हैं। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति। व्याकुल होकर, आम माने हाँ, तस्मै एव उसके लिए ही तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवः सहसा एव उच्चैः उपहसति। ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटुः अयि पार्वती सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। अरे पार्वती, सत्यमेव, क्या वास्तव में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो, पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन हंसते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः। नामना का मतलब नाम से शिव है, अन्यथा अशिव है। मतलब नाम से तो मंगल करने वाले हैं, लेकिन वैसे वो अमंगलकारी हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, व्याघ्र की चर्म का यानी सिंह की जो खाल होती है उसका वे वस्त्र धारण करते हैं। अंग रागा चिता भस्म, जिनके अंगों पर चिता की राख का लेप रहता है। परिजनः च भूतगणः, और जिसके परिजन भूतों का समूह है। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम ही उस शिव को पति के रूप में चाहती हो। मतलब जो शिव इस तरह का है कि मृग की, मतलब जो सिंह की छाल है उसको अपने वस्त्र के रूप में धारण करता है, 3 नेत्र हैं, जो चिता की राख है उसे अपने शरीर पर लपेटे रहता है, जितने भूत हैं वो सब उनके परिजनों के समान हैं, क्या तुम उसी पति को, उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होते हुए सती। अरे वाचाल अपसत जगति न कह अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। अरे वाचाल, वाचाल कहते बहुत बोलने वाले, कि हे बहुत बोलने वाले। अपसर, अपसर माने दूर चले जाओ। जगति न कह अपि, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको संसार में कोई भी नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो, कि तुम ब्रह्मचारी हो इसलिए उनके विषय में ऐसा बोल रहे हो, तो जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल, विजया की ओर मुख करके हे सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है या बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता है। वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सह अपि पाप भाग भवति, जो शृणोति माने सुनता है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदा एव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, तब ही पीछे से, पृष्ठतः माने पीछे से, तब ही पीछे से वटोः रूपम, ब्रह्मचारी के रूप को, परित्यज्य माने त्याग कर या छोड़कर, शिव तस्या माने उसका, हस्तम गृह्णाति हाथ पकड़ लेते हैं, कि तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्म से या लज्जा से कांपने लगती है। तो इस तरह से आप देखिए, शिवः पार्वती प्रीतः अस्मि, शिव कहते हैं हे पार्वती प्रीतः अस्मि, मैं प्रसन्न हूं, तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, कि हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासः अस्मि, आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। कृत माने खरीदा हुआ, कि जैसे तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, तो ऐसा शिव पार्वती से कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। विनत आनना पार्वती विहसति, विनत आनना माने नीचे मुख किए हुए, आनन कहते मुख को, नीचे मुख किए हुए पार्वती हंसती हैं।
तो इस तरह से बच्चों पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। ये आपके रूप दिए हुए हैं, इन रूपों को आप अपनी पुस्तक से लर्न करेंगे, इनको याद करेंगे कि किस तरह से रूप चलते हैं। आपका है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान भरिए। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो एक एग्जाम्पल आपका दिया है वसती इस्म, रहता था। वसतः इस्म यानी दो लोगों के लिए कि दो रहते थे। वसंती इस्म रहते थे यानी कि सब के लिए, सब रहते थे। इसी तरह से पूज्यति इस्म, इस्म जब हमारा शब्द लग जाता है, वैसे तो इधर के रूप आपके लट लकार यानी कि वर्तमान काल के हैं, लेकिन जब हम लट लकार के रूप के साथ इस्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे भूतकाल यानी लंग लकार के रूप बन जाते हैं कि था, थे रूप में बन जाता है। तो पूज्यति इस्म पूजता था। पूज्यतः इस्म दो लोग पूजते थे। पूजयंती इस्म यानी कि सब लोग पूजते थे। रक्षति इस्म रक्षा करता था। रक्षतः इस्म दो लोग रक्षा करते थे। रक्षन्ति इस्म सब लोग रक्षा करते थे। चरति इस्म, चरति इस्म माने चलता था, जैसे चरतः इस्म दो लोग चलते थे। चरन्ति इस्म माने सब लोग चलते थे। करोति इस्म करता था। कुरुतः इस्म दो लोग करते थे। कुर्वन्ति इस्म माने सब लोग करते थे, यानी कि करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति आपके रूप चलते हैं। इस्म लगने से उसमें था और थे का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में भी आपका इसी तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मतलब 3 एग्जाम्पल आपके प्रथम पुरुष के दिए हुए हैं, वरना प्रथम, मध्यम, उत्तम 3 प्रकार के आपके पुरुष होते हैं। तो यहाँ पहले आपके प्रथम पुरुष के एग्जाम्पल दिए हैं कि अकथयत, अकथ्यताम, अकथयन ऐसे रूप चलते हैं। अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, आरक्षण। आप एक चीज के रूप याद कर लीजिए। देखिए सबसे सरल, अगर आप पठ धातु के रूप पांचों लकार में याद कर लेते हैं तो उसी के अनुसार आप सबके बना सकते हो। जैसे मान लीजिए होता है आपका अपठत, अपठताम, अपठन, तो वैसे ही आपके रूप चले हैं अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। तो उसी तरह से रूप आपके चलेंगे। केवल एक पठ धातु के रूप याद करने से कोई भी धातु आपको दे दी जाए आप आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये आपके मध्यम पुरुष के रूप दिए हैं। अवसह, अवसतम, अवसत। ठीक है, जैसे आपके पठ धातु मैंने आप कहा तो अपठः, अपठतम, अपठत होता है। तो आप देखिए सारे रूप ऐसे ही चलेंगे। अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरः, अचरतम, अचरत। ऐसे ही रूप चलेंगे आपके। यहाँ अब आपके उत्तम पुरुष में दिए हैं कि अपठम, अपठाव, अपठाम। देखिए पठ धातु का रूप दिया है। फिर देखिए उसी तरह से लिखा है अलिखम, अलिखाव, आलिखम। आरच्यम, आरच्याव, आरच्याम। तो सारे रूप आपके एक जैसे चलेंगे। लट लकार में हो तो एक जैसे, लंग लकार के एक जैसे, आपके लोट लकार हैं तो एक जैसे, लृत लकार है तो एक जैसे। तो सब एक जैसे रूप चलेंगे सिर्फ एक याद करने से। अब है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तपः प्रभावात के सखायः जातः। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। हिंस्र पशुः, जो हिंसक पशु थे जंगल में, वन में रहने वाले, वे भी पार्वती के तप के प्रभाव से उसके मित्र हो गए थे। तो हमारा उत्तर होगा हिंस्र पशुः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। गौरी शिखरम, गौरी शिखर गई। कहाँ शमशाने वसती, कौन शमशान में रहता है। शिवः, शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई। पार्वती, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी के रूप में शिव उनसे बोल रहे थे उल्टा सीधा शिव के विषय में, तो पार्वती क्रोधित हो गई। वटु रूपेण तपोवनम कहा प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। शिव, शिव ने प्रवेश किया था। नेक्स्ट है
कहा का कम काम प्रति कथयति। कौन मतलब ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और कम काम किसको कहता है, तो ये आपका पुल्लिंग के लिए कम और स्त्रीलिंग के लिए काम का प्रयोग होगा। मतलब ये आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो ये आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है। कम द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है, तो काम स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो जैसे वत्से तपः कठिनम भवति, हे पुत्री तपस्या कठिन होती है, किसने कहा था, ये माता ने, तो ये स्त्रीलिंग का हो गया माता। किसको कहा, पार्वती, पार्वती से कहा था। तो इसी तरह से अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। अब किसने कहा, ये पार्वती ने। किससे कहा, अपनी माता मैना से, तो पार्वती मैनाम हो गया। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। किसने कहा, पार्वती ने। किससे, विजयाम से, जिसके विजया के साथ वे गई थी तपस्या करने के लिए, तो पार्वती ने विजया से कहा। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। विजया ने पार्वती से कहा, तो विजया पार्वती। पार्वती प्रीतः अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। शिवः पार्वतीं, शिव ने पार्वती से कहा। शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर निश्चित रूप से धर्म का साधन है। ये वटु यानी ब्रह्मचारी, पार्वती माने पार्वती से कहा। तो वटु कौन थे, शिव थे, तो वटु पार्वती। अहम तव कृत दासः अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं। शिवः पार्वती, शिव ने पार्वती से कहा। नेक्स्ट है आपका आगे, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, क्रुद्ध हुई पार्वती क्या बोली। मतलब इसका उत्तर लिखना है कि जो पार्वती जब क्रुद्ध हो गई थी शिव से के ऊपर, तब वे क्रुद्ध होकर क्या बोले। देखिए आपका स्पेस इधर कम होने के कारण यहां से शुरू किया गया है जहां आपका का लिखा है। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, पहले तो आपके प्रश्न में से आ जाएगा, केवल किम को बीच में छोड़ देंगे। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचा अपसर जगति न कह अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वम असि तथा वदसि, कि हरे वाचाल दूर चले जाओ, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, जैसा तुम हो वैसा ही बोलते हो। तो ये पूरा उत्तर आपका इसके अंदर आएगा। कहा पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है। देखिए खा लिखा है, यहीं से शुरू है आपका। यहाँ निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सातु पाप भाग भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रृणोति, जो सुनता है, सह अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। तो पाप का भागी कौन होता है, जो निंदा करता है और जो सुनता है, दोनों ही पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की। पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती हैं। नेक्स्ट है, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर समानार्थक पद लिखिए। समानार्थक का मतलब एक जैसा अर्थ रखने वाले शब्द, जैसे माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः, नैनानि। अब है शिलायाम। शिलायाम का मतलब होता है जो शिला होती है, पत्थर होता है, तो शिलायाम के साथ हमारा समानार्थी शब्द आएगा प्रस्तरे। पशवः यानी कि पशु, तो जंतवः आ जाएगा, जंतु। अम्बा माने माता, तो माता आपका आ जाएगा। नेत्राणी, नेत्र, नैनानी आ जाएगा, नयन। नेत्र और नयन एक ही चीज होती है। तूष्णी चुपचाप, तो मौनम आ जाएगा, मौनम का मतलब भी होता है चुपचाप।
उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। जैसे वसति इस्म रहता था तो अवसत हो गया, ये लंग लकार का एक रूप आ गया आपका, प्रथम पुरुष का एक वचन आ गया, इस्म हट के। पश्यति इस्म आपश्यत, तपति इस्म अतपत, चिंत्यति इस्म अचिंत्यत, वदति इस्म अवदत, गच्छति इस्म अगच्छत। यानी कि हम शब्द को इस रूप में भी लिख सकते हैं लंग लकार में, और यदि हम इस रूप में लिख रहे हैं तब भी राइट है। कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें लंग लकार के रूप याद नहीं है, लट लकार के रूप आपको याद है वर्तमान काल के, तो उसके आगे इस्म लगा दोगे तो वो आपके लंग लकार के रूप बन जाएंगे भूतकाल के। तो हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं। यथा अलिखत लिखती, अब यहाँ पे उसका उल्टा दे दिया है कि अलिखत है तो लिखती इस्म हो गया, अकथ्यत कथ्यति इस्म, अनयत नयति इस्म, अपठत पठति इस्म, अधावत धावति इस्म, अहसत हसति इस्म। यानी कि ये लट लकार के रूप है, इस्म लग गया तो लंग लकार बन गया, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो आपके। तो इस तरह से बच्चों आज इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य हमने दोनों आपको स्पष्ट कर दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं, ताकि उस समस्या का आपको समाधान किया जा सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।